हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे साधारण ब्याज पे, तो साधारण ब्याज पे कुछ चीजें भी शेष बची हुई थी, उन पर मैं चर्चा करूंगा। आज ये अंतिम क्लास होगी। जो भी छोटी छोटी चीजें हमारी परीक्षा में जहां जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। लगभग मैं चर्चा कर चुका हूं। जो शेष चीजें आज बची हुई हैं उन पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि जहां आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं गुणी पर आधारित प्रश्न, उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। जैसे कि ये प्रश्न आपको सुंदर सा दिख रहा होगा कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यदि मैं बात कर लेता कि किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर जो है 150 रुपए है, तो आपसे कहता है, ऐसे भी प्रश्न में पूछ सकता है कि वह धन ज्ञात कीजिएगा या वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा या मूलधन ज्ञात कीजिएगा। मेरे भाई बात एक ही है, चाहे वह धन ज्ञात कीजिए या मूलधन ज्ञात कीजिएगा, दो बातें नहीं है। इस प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे भाई, तो 2 सेकंड में इसका आंसर कैसे आता है, उन सब चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। पहला प्रश्न है, डिटेल से मैं बात करूंगा, उसके बाद में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 150 है। कहने का मतलब कोई धन है, मुझे पता नहीं वह धन कौन सा है, कितने रुपए है, क्या चीजें, कोई जानकारी नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं किसी धन, यानी कि 7 वर्ष और 10 वर्ष का जो अंतर है, 10 वर्ष का जो अंतर है कितना है मेरे भाई, 150 रुपए। इसका जो अंतर है यानी कि कितना है, 150 रुपए जो है अंतर है मेरे भाई। 1 सेकंड में प्रश्न कैसे खत्म होता है, इसका जो अंतर है ये दिया है, तो इसका अंतर कितना है मेरे भाई, वर्ष में अंतर कितना है, वर्ष में अंतर की यदि मैं बात कर लेता तो कितना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष अंतर है, और 3 वर्ष का जो 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर है वो किसको वो कर रहा है, 150 की। तो 3 वर्ष की वैल्यू कितनी है, 150 रुपए है। कितनी है, 150 रुपए। कितनी है मेरे भाई, 150 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 रुपए। आप आराम से बता सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 5 या 15, जीरो आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 50 रुपए। तो कुछ नहीं था, 7 वर्ष और 10 वर्ष, इसका अंतर कितना था, 3 वर्ष। 3 वर्ष की वैल्यू कितनी है, 150 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज यानी कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिलता है, 50 रुपए। तो मेरे भाई यदि मैं साधारण ब्याज की बात करता हूं तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। अगर पहले वर्ष 50 मिला तो दूसरे वर्ष भी 50 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 50 मिलेगा। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा मेरे भाई मूलधन ज्ञात कीजिएगा, पी ज्ञात कीजिएगा। तो पी कैसे ज्ञात करते हैं, तो पी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको क्या करना है, किसी धन में 7 वर्ष आपको करना क्या है उसकी मैं बात कर लेता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो पी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपए है। कितना है मेरे भाई, 150 रुपए है। तो यदि मैं आर की मैं बात कर लेता, इसमें दर नहीं दी है। किसी धन के 7 वर्ष व 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यदि दर 5% हो, यदि दर 5% हो तो आपसे पूछा जा रहा, माफ कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, दर मैंने नहीं लिखी थी। यदि दर 5% हो तब क्या करेंगे, तो मेरे भाई कैसे के, आर आपको दिया है, आर कितना है मेरे भाई, आर बराबर कितना है, 5% है। कितना है, 5%। 5% का मान कितना होता है, 1/20। तो कहने का मतलब ये पी है, ये कितना है, एसआई है। ये कितना है, एसआई है, ये पी है। आपसे पूछ क्या रहा है, पी है। एसआई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपए, आपको पहले से पता है। तो पी की मैं बात कर लेता तो पी कितना है, 20। 20 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बस कर लेते हैं, कितना, 5 दूना 10 हो जाता है, और उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा,
मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। यही मेरा क्या है, आंसर है। आशा करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। माफी चाहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पे मैंने दर को नहीं लिखा था। जब तक हम दर को नहीं देंगे तब तक हम मूलधन ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ। अब मैं बात कर लेता, एक बार इस प्रश्न को फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा बहुत सुंदर सा तरीके में। कुछ नहीं करना होता है मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता इस प्रश्न को करना कैसे है। तो यदि मैं इस प्रश्न की बात कर लेता, यहाँ पे 7 वर्ष दिया है और 10 वर्ष दिया है। इसका जो अंतर है कितना दिया है, 150 रुपए। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतर कितना है, 150 रुपए। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 50 रुपए हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आर दिया है आपको कितने प्रतिशत, 5%। 5% का मान कितना होता है, 1/20 होता है। 1/20% होता है। कितना होता है मेरे भाई, 1/20% होता है। तो कहने का मतलब ये पी है, ये क्या हो जाता है, एसआई। कहने का मतलब ये साधारण ब्याज है। ये जो निकल के आया मेरे भाई, ये भी क्या है, एसआई है। तो अब हमें पता हो गया मूलधन कितना था, पी बराबर कितना है। तो पी बराबर कितना है मेरे भाई, पी कितना है, 20 यूनिट है। साधारण ब्याज कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 50 है। तो हम कह सकते हैं 20 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, कितना हो जाएगा, 1000। आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। यदि मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा प्रश्न में चेंज करूंगा, थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर। किसी धन के 3 वर्ष हुआ 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दूं, साधारण ब्याज का अंतर मैं दे रहा हूं 400 रुपए। यदि मूलधन, तो मूलधन ज्ञात करना है। यदि दर आपकी कितने प्रतिशत हो, 4%। कितने प्रतिशत, 4%। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसे कोई समस्या नहीं है। इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ करता हूं। इस प्रश्न को ऐसे लिख सकते हो, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपए है। यदि दर 4% है, यदि दर 4% है, यदि दर 4% है, तो मूलधन ज्ञात कीजिएगा। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे मेरे भाई, अब हम आपसे आशा कर सकते हैं इस प्रश्न को देखते ही आप कर देंगे। कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिया है, 3 ईयर और यहाँ पर क्या दिया, 5 ईयर। इन दोनों का अंतर कितना है मेरे भाई, तो इन दोनों का अंतर जो है वो 400 रुपए दिया है। कितना दिया है, 400 रुपए दिया है। अच्छा, इसके बीच में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, 2 वर्ष का अंतर कितना है, 2 वर्ष का अंतर कितना है, 400 रुपए है। तो 1 वर्ष का अंतर कितना आ जाएगा, 200 रुपए आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 200 आ जाएगा। कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 200 रुपए आ गई। यदि दर 4% है, अब यदि मैं बात कर लेता, आर बराबर कितना है, आर बराबर है 4%। 4% की वैल्यू क्या होती मेरे भाई, तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको बताना है। सर 4% का मान क्या होता है, 1/25 होता है। कितना होता है, 1/25। तो कहने का मतलब ये क्या हो जाता है, मेरा पी है, ये क्या है, एसआई है। ठीक है, ये पी है, ये एसआई है, ये पी है। तो अब हम पी बराबर ज्ञात सकते हैं। पी बराबर होता क्या है, पी बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो पी बराबर आपको पता होता है, राशि गुणे क्या हो जाता है, साधारण ब्याज। तो पी बराबर क्या हम लिख सकते हैं, पी तुम्हारा कितना है, 20 है। तो माफ कीजिएगा, पी कितना है तुम्हारा, तो पी कितना है, 25 है। गुणे कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200 है। गुणे कर देंगे, 25 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 जीरो।
तो कहने का मतलब वह धनराशि कितनी हो जाएगी, वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 5,000 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 5,000 रुपए। आशा करता हूँ ये प्रश्न भी बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। ऐसे प्रश्नों की यदि मैं बात कर लेता हूँ, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। आगे प्रश्नों की यदि मैं बात करता हूँ, सुंदर से सुंदर प्रश्न बताने का प्रयास करूंगा। अगले प्रश्न की यदि मैं बात कर लेता, इस प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। कहने का मतलब है 3-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि मैं बात कर लेता, किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर कितना है मेरे भाई, 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। तो यदि दर 5% है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर देता, यदि दर जो है 5% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न मैंने दे दिया। अब चलो इस प्रश्न का आंसर दो मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर दो। कैसे आंसर देंगे मेरे भाई, तो आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर इसमें करना क्या है, सर इसमें कुछ नहीं करना, 3 वर्ष और क्या है सर 5 वर्ष का अंतर जो है कितना है सर, 50 रुपए है। कितना है सर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अंतर कितना दिया है, 100 रुपए दिया है। कितना दिया है, 100 रुपए। ये तो अंतर दिया है, इसके बीच में कितने का अंतर है, 2 ईयर्स का। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 रुपए। और आर बराबर कितना दिया है, 5% दिया है। कितना दिया है, 5%। तो 5% का मान कितना है, 1/20 हो जाता है। 5% बराबर कितना होता है, 1/20। तो कहने का मतलब ये P है, ये क्या है, SI है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, P पूछ रहा है। तो P बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 20 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 20 गुणे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ढेर सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और मेरे भाई इस टाइप से अक्सर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है मूलधन ज्ञात करने के लिए। मूलधन 2 प्रकार से ज्ञात किया जाता है, दोनों प्रकार से बताऊंगा। फर्स्ट टाइप में मैं चर्चा कर रहा हूँ, सेकेंड टाइप पे आगे भी चर्चा करेंगे। अगर मैं बात कर लेता कि किसी धन के 3 वर्ष और 5 वर्ष की साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपए है। मैं मान लेता, यहाँ पर मैं मान लेता कितने रुपए है, 75 रुपए है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता, किसी धन के 3 वर्ष और 6 वर्ष, 3 वर्ष व 6 वर्ष के, ऐसे मैं बात कर लेता 4 वर्ष, थोड़ा सा टफ प्रश्न दे देता हूं। हाँ, मैंने ऐसे प्रश्न दे दिया कि किसी धन के 4 वर्ष व 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 75 रुपए है। यदि दर 5% है तो क्या करना है मेरे भाई, मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, आप सभी को क्या ज्ञात करना है, मूलधन। इस प्रश्न को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। इस प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आशा कर सकता हूं मेरे भाई आप सभी से कि हमसे पहले आप आंसर दे सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी का आंसर भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना सर इसमें क्या है, 4 साल यानी कि 4 ईयर और कितने 7 ईयर का जो अंतर है वो कितना है, 75 रुपीज है। कितना है, 75 रुपीज। इसके बीच का अंतर कितना है, 3 यूनिट। तो कहने का मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी, 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 25 आ जाएगी। कोई बात नहीं सर, हाँ हम समझ गए हैं सर। आर मेरा कितना दिया है, आर सर दिया है 5%। तो 5% का मान कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। तो कहने का सर मतलब है पी कितना है, 20 है। एस आई कितना है, एस आई कितना है सर, 1 रुपए है। तो P बराबर हम लिख सकते हैं सर 20 थोड़े कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। 25 दूना कितने होते हैं, 50 हो जाते हैं, और उसके बाद ये 0 लगा देंगे। कितना हो जाएगा मेरे भाई,
कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं अगले प्रश्न पे चर्चा करता हूँ। आशा करता हूँ ये वाला टाइप भी बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, एक प्रश्न मैं और देता हूँ और इसका आंसर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूंगा मेरे भाई। दर मैंने दे दिया 4% और यहां पर दे दिया सर 5 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर। सर 8 वर्ष का अंतर जो है, 8 वर्ष का अंतर जो है कितना है सर, 900 रुपए है। तो 4% दर है। मैं कहने का मतलब ये प्रश्न है आपके सामने, किसी धन के 5 वर्ष व 8 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 900 रुपए है। यदि दर 4% है तो क्या ज्ञात करना है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। इसका प्रश्न का जवाब आपको देना है मेरे भाई। आशा करता हूं इसका बहुत जल्दी आप आंसर दे देंगे। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सभी मित्रों के पास आ चुका होगा। तो थोड़ा सा हम भी बात कर लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कि ये प्रश्न क्या कहता है। तो सर ये 5 वर्ष दिया है और 8 वर्ष दिया है, 8 वर्ष, इसका अंतर कितना दिया है मेरे भाई, तो 900 रुपए दिया है। बस ये है प्रश्न और कुछ नहीं। इसके बीच का अंतर कितना है, 3 ईयर। 3 ईयर की वैल्यू कितनी है, 900 रुपए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो जाता है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए है। सर आर बराबर कितना है, सर आर बराबर 4%। 4% का भिन्न में परिवर्तन करते हैं तो 1/25 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये सर पी कितना है, 25 है। एस आई कितना है, 1 रुपए है। एस आई कितना है, 1 रुपए। सर पी बराबर क्या हो जाएगा, सर पी बराबर हो जाएगा 25। 25 गुणे कितना हो जाएगा सर, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो 25 तिया कितने होते हैं, 25 तिया हो जाते हैं 75 और 2 जीरो लगा देंगे, यानी मूलधन कितना हो जाएगा, 7500 रुपए हो जाएगा। आशा कर सकता हूँ मेरे भाई आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले टाइप पर, कुछ और भी चर्चाएं करते हैं कि मूलधन कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। इस टाइप से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन रहे थे, हर एक प्रश्न पे हमने चर्चाएं कर ली हैं। जो जो भी छोटी छोटी चीजें बची हैं आज उन सब पर चर्चा कर लूंगा, क्योंकि साधारण ब्याज बहुत ही आसान है। अब मैं बात कर लेता हूँ, कौन सी धनराशि, वह कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर से, किसके, साधारण ब्याज की दर से ब्याज की दर से किसके, तो साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मेरे भाई 5 वर्षों में यदि मैं बात कर लेता, कितने, 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 520 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती मेरे भाई, 520 रुपए हो जाती है। तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है, 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा।
वह धनराशि आपको ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना था मेरे भाई। प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, कैसा प्रश्न है, तो कहता है कि सर वह कौन सी धनराशि है, वह कौन सी धनराशि है, मतलब सिंपल से आपसे पूछ लिया गया कि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में कितना है, 520 रुपए हो जाती है, तथा 7 वर्षों में सर कितना हो जाती है, सर 7 वर्षों में जो हो जाती है 568 रुपए हो जाती है। तो वो धनराशि ज्ञात करना है, यानी मूलधन ज्ञात करना है। एक तो मूलधन ज्ञात करने का ये तरीका होता है जो हमने सोचा इसे भी साथ में बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एस्टेट की परीक्षा में प्रश्न बनेगा। यूपीटीटी में इतना हार्ड नहीं पूछता मेरे भाई। तो यदि मैं बात कर लेता इस प्रश्न को कैसे करते हैं मेरे भाई, तो यदि मैं बात कर लेता 5 वर्ष और 7 वर्ष, यही दिया है ना सर, 5 वर्ष और 7 वर्ष दिया है। अच्छा 5 वर्ष में और धनराशि कितनी हो जाती है सर, 5 वर्ष में ये जो हो जाती है 520 रुपए हो जाती है, 5 वर्ष में कितनी हो जाती है 20 रुपए, और 7 वर्ष में धनराशि कितनी हो जाती है 568 रुपए हो जाती है। ठीक है। अच्छा इसके बीच में अंतर कितने का है, यदि मैं बात कर लेता इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे भाई, तो 2 वर्ष का अंतर है। 2 वर्ष का अंतर है, कितने का है मेरे भाई, 2 वर्ष का अंतर है। और इसके बीच में अंतर कितने का है, तो 8 यहाँ बचेंगे, 6 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा, 4, 5 से 5 0। तो कहने का मतलब है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना, 2 दूना 4, कितना आ जाएगा 24। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 रुपए आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 24 रुपए। तो अब आपसे कहता है मेरे भाई धनराशि ज्ञात कीजिएगा। अब एक प्रश्न इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें सर दर नहीं दी है तो कैसे ज्ञात करें मेरे भाई, कोई मतलब नहीं है। अच्छा 2 वर्ष का मतलब कितना है, 5 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती थी, 520 रुपए हो जाती थी। कितनी हो जाती थी मेरे भाई, 520 रुपए हो जाती थी। कितने, 5 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाती थी मेरे भाई, 5 ईयर में जो वो धनराशि हो जाती थी सर कितनी हो जाती थी, 520 रुपए। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 24 रुपए है। तो सर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से इसे गुणा कर दो, 24 गुणे 5 कितने होते हैं, 5 चौको 20 का 0, और 5 दूना 10, 2 12, कितने रहते हैं 120 रुपए। तो कहने का मतलब सर कितने हो गए, 120 रुपए हो गए। 5 यानी कि 5 सालों में ब्याज कितना मिला सर, 5 सालों में ब्याज कितना मिला, 120 रुपए। टोटल आपके पास कितने रुपए थे सर, 520 रुपए थे, उनमें से 120 रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो बचा कितना सर, बचा कितना, 400 रुपए। कितना बचा सर, 400 रुपए। यही क्या है सर, यही मूलधन है। यही क्या है सर, यही मूलधन है, यानी कि वही यहाँ धनराशि है। वही क्या है, ये धनराशि है। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मेरे भाई को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे ही चुनिंदा प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एक प्रश्न पे मैं चर्चा करूंगा। अच्छा यहाँ पर यदि कोई समस्या नहीं आ रही हो तो मैं इसे अलग अलग, यहाँ पे यदि कोई समस्या आ रही हो तो मैं इसे अलग अलग भी बता सकता हूँ। इसे यदि मैं अलग अलग की बात कर लेता, वर्षों की मैं बात कर लेता, तो 5 वर्ष और 7 वर्ष की मैं बात कर लेता, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 वर्ष का है। अच्छा 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, 520 रुपए हो जाता है। 7 वर्ष में कितना हो जाता है, 568 रुपए हो जाता है। इसके बीच में अंतर कितने का है मेरे भाई, तो इसके बीच में अंतर कितने का है, 48 का है। तो हम कह सकते हैं 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 हो जाएगी। जब 1 वर्ष में साधारण ब्याज 24 रुपए होता है मेरे भाई, चाहे जहां से ज्ञात कर लो, चाहे 5 वर्ष से ज्ञात कर लो या 7 वर्ष से ज्ञात कर लो। कहने का मतलब 1 वर्ष में अगर साधारण ब्याज 24 रुपए मिलता है तो 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 120। तो मेरे भाई 520 से 120 को कम कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 400 रुपए। अगर 7 वर्ष से करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे 5 वर्ष से निकाल लो या 7 वर्ष से। अच्छा 7 वर्ष में 24 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, और 28 के 8 हाथ से चले 2, 7 दूनी 14, 14 2 कितने हो जाते हैं, 16। कितने रुपए आ जाएगा, 168 रुपए आ जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं, चाहे हम 500 से
568 से 168 को कम कर देंगे तब भी मूलधन कितना बचेगा 400। चाहे जिससे कर लो, चाहे 5 यूनिट की वैल्यू याद कर लो, चाहे कुछ नहीं मेरे भाई। जब आपको पता चल गया मेरे लाल मेरे साथियों कि एक वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो कितना है 24 रुपए है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, इसमें अगर आपसे पूछ ले एक प्रश्न यहां से और पूछ सकता है आपसे। अगर यहीं पर हम आपसे पूछ लें कि दर ज्ञात कीजिएगा मेरे भाई, तो दर को कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई? दर को कैसे ज्ञात करेंगे? तो कुछ नहीं है तो आपको पता है सर दर बराबर क्या होगा, यानी आर बराबर कैसे ज्ञात करेंगे अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। सर हमें पता है कि एक वर्ष में जो साधारण ब्याज है सर कितना मिलता है 24 रुपए मिलता है। अच्छा, साधारण ब्याज किस पर मिलता है 400 रुपए पर मिलता है। किस पर मिलता है 400 रुपए पे, गुणे कितना कर देंगे 100। अच्छा, समय कितना है मेरे भाई? समय कितना है? एक वर्ष है। यहाँ पर कितना है? ये एक वर्ष समय का मैंने किया, एक वर्ष का ब्याज किया। अगर हम यहाँ पर 120 रुपए लिखेंगे तो यहाँ पर कितने लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 0 से 0 कम किया, 0 से 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छः 24, यानी कि आर बराबर कितने प्रतिशत है सर? आर बराबर 6% है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया। कहने का मतलब इस प्रश्न से 2 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूं। कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं उन पर मैं बात कर लेता हूं। अगर मैं बात करूं मेरे भाई, अगर मैं आप सभी मित्रों से बात कर लूं कि वह कौन सी धनराशि है जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यदि मैं बात कर लेता कितने, तो 2 वर्ष में जो है 756 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 वर्ष में 756 रुपए हो जाती है। तथा आगे मैं बात कर लेता 3 सही 1/2 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाती है मेरे भाई? तो वह धनराशि 800 कितने रुपए हो जाती है? 873 रुपए हो जाती है। 873 रुपए हो जाती है। तो हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे कि सर वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा और क्या ज्ञात कीजिएगा? दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिएगा? दर ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न आपसे मैंने पूछे। कौन कौन से प्रश्न पूछे? तो 2 प्रश्न पूछे कि सर 2 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाती है 576, और सर 3.5 वर्षों में कितनी हो जाती है 873। तो कहने का मतलब है सर यदि मैं बात कर लेता 2 वर्ष और यहाँ पर कितने हैं 3.5 वर्ष, 3 सही 1/2 वर्ष, कितना 3 सही 1/2 वर्ष, इसके बीच का अंतर कितना है सर 1 सही 1/2 वर्ष, ये अंतर है। अच्छा ठीक है, अगर हम पैसों में बात कर लेते सर तो यहाँ पर कितने दिए हैं 556 यहाँ पर 756, यहाँ पर कितने दिए हैं 873। अब इसे कम करेंगे मेरे भाई, 3 से 6 को कम करेंगे कितने बचेंगे 7, 3 से 6 को कम करेंगे मेरे भाई कितने बचेंगे 7, और यहाँ पर कितने बचेंगे 4, 4 से 7 को कम करेंगे 7 यानी कि 14, यहाँ पर बचेंगे कितने 8, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है मेरे भाई। अब हम इससे कम करेंगे, 3 से 6 कम नहीं होगा, 13 से 6 को कम करेंगे कितने बचेंगे 7, यहाँ पे बचे 6 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 1, 8 से 7 को कम करेंगे कितने बचेगा 117, यानी कि 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 2 एकम 2 एक कितना 3/2, 3/2 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 117 रुपए है। 3/2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 117 रुपए है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो हम कह सकते हैं सर 117 ऊपर कितना हो जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा सर 3, 3 एकम 3, 3 या 9 बचे कितने 2 की 3 9 27, 39 दूना कितने हो जाएंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 रुपए हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 78 रुपए। तो कहने का मतलब सर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा 78 रुपए। तो अब P ज्ञात करना है यानी मूलधन ज्ञात करना है, तो P बराबर सर क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए सर क्या करेंगे कि वह धनराशि कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई,
यदि हम बात कर लेते एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 78 रुपए है, और तो हम ज्ञात कर ले 2 वर्ष से एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 78 रुपए। सर 2 गुणे 78 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो 8 दूना 16 के 6, 7 दूना 14, 1 15, कितने हो जाएंगे 156 रुपए हो जाएंगे। तो हम इससे अगर ज्ञात कर लें, इससे यदि ज्ञात कर लें तो 756 माइनस 156 रुपए, तो कितना बचेगा, मूलधन कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, P बराबर कितना आ जाएगा 600 रुपए। कहने का मतलब है मेरे भाई एक वर्ष में यदि 78 रुपए ब्याज मिलता है तो 2 वर्ष में कितना हो रहा था, वह धन 2 वर्षों में 756 हो रहा था। तो 2 वर्ष में सर ब्याज कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष में क्या मिला है, SI मिला है, कितना मिला है 156 रुपए। तो 756 से 156 को कम कर देंगे, कितना बचेगा 600 रुपए। तो P बराबर कितना हो गया 600 रुपए। सर R ज्ञात करना है, R बराबर कैसे ज्ञात करेंगे सर, तो R बराबर हम क्या कर लेंगे, ब्याज कितना है, ब्याज अगर 156 रुपए लिखते हैं, 156 रुपए लिखते हैं तो हम गुणे यहाँ पर 100 कर देंगे, बटे कितना हो जाएगा 6। समय कितना हो जाएगा, तब 2 वर्ष हो जाएगा समय। अगर हम 156 रुपए लिखेंगे तो 2 वर्ष समय हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर, या हम इसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 78 बटे कितना 600 गुणे कितना 1, और यहाँ पर कितना 100, तब यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि सर 1 वर्ष का ब्याज 78 है, 2 वर्ष का 156 है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि बेटा ये लिख लो, ये मत लिखो। ये लिखने की क्या आवश्यकता है जब हमें सरल यूनिट पता है, एक यूनिट की वैल्यू पता थी 78, तो मैंने लिख दिया। अब इसे 2 से कम करेंगे तो यहाँ पर भी 78 ही बचेगा। अब 0 से 0, 0 से 0, अब इसे 6 से कट करते हैं, 6 1 कम 6, यहाँ पे बचेगा 1, कितने हो गए 6 3 18, यानी कि R बराबर कितना आ गया 13% आ गया, कितना आ गया 13%। इससे भी कर लो तब भी वही आएगा, 0 से 0, 0 से 0, 6 से कट करेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, तब भी R बराबर कितना आएगा 13% आएगा, कितना आएगा 13%। आशा करता हूं ये भी प्रश्न बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। चाहो तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, यहाँ से 2 ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ और भी प्रश्नों पर चलता हूं, कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हाँ, अगर मैं अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, आपकी परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जाते हैं प्रश्न, अब उनकी मैं बात कर लेता हूँ। यहीं पर इस प्रश्न को थोड़ा सा, इस प्रश्न का लेवल और बढ़ाता हूँ तो क्या प्रश्न बन जाता है मेरे भाई, तो उस पर मैं बात करूंगा। अब मैं बात कर लेता, यदि आप सभी मित्रों की वह धनराशि कौन सी धनराशि है जो साधारण ब्याज की 2 वर्षों में, अब मैं बात कर लेता। हाँ, ऐसे ही इसी प्रश्न को थोड़ा सा बढ़ा दूं, यदि मैं बात कर लेता, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा साधारण ब्याज की दर से, ऐसे नहीं लिखता हूं मैं, थोड़ा सा और लिखता हूं, थोड़ा सा इसे रफ करता हूं, नए प्रश्न को लिखता हूं। यहाँ पे थोड़ा सा जो नहीं लिखा था, इससे थोड़ा सा भाषा में दिक्कत आ रही थी, और जब तक प्रश्न की भाषा सरल नहीं होगी, वह धनराशि जो साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए हो जाती, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 550 रुपए हो जाती है। तथा 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाती है, कितनी हो जाती है 575 रुपए हो जाती है। तो 4 वर्ष में वह धन राशि कितनी होगी, वह धन राशि कितनी होगी, 4 वर्षों में वह धनराशि कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया है।
बहुत आसान प्रश्न है मेरे भाई, लेकिन लोग ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी मैंने प्रश्न को चेंज किया और कुछ नहीं, कहने का मतलब है वह धनराशि ज्ञात करना है, मुझे धनराशि नहीं ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पे धनराशि कौन सी, यानी कि मूलधन वह कौन सा है जो 2 वर्षों में 550 रुपए हो जाता है और 3 वर्षों में 575 रुपए हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 वर्ष में कोई धन है, कहने का मतलब है मेरे भाई 2 वर्ष में कोई धन कितना हो जाता है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है 550 रुपए हो जाता है। और 3 वर्ष में वह धन कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 575 रुपए। अगर वर्षों की मैं बात करता, एक वर्ष की यूनिट कितनी आ जाएगी, एक वर्ष में उसे कितने प्रतिशत कितने रुपए का ब्याज मिला, एक वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिला मेरे भाई, 25 रुपए का ब्याज मिला। एक वर्ष में उसे कितने रुपए का ब्याज मिला है, 25 रुपए का। ये क्या है मेरे भाई, ये SI है, 25 रुपए का SI है। तो 2 वर्षों में धन कितना हो जाता था 550। तो इसका मतलब था मेरे भाई वह धनराशि P बराबर कितना है 500 रुपए, बराबर P बराबर कितना है 500 रुपए। अब मुझे समझ में आ गया कि सर वो मूलधन कितना था 500 रुपए है। अब पूछ रहा है कि 4 वर्षों में वह धन कितना हो जाता मेरे भाई। अगर हम बात कर लेता, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपए है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25 चक्कू कितने हो जाते हैं मेरे भाई 100 रुपए हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं 100 रुपए। अब मूलधन 500 रुपए है, ब्याज उस पर कितना मिल गया, SI कितना मिल गया मेरे भाई, SI कितना मिल गया 100 रुपए। इसे यदि हम ऐड कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष में वह धनराशि, 4 वर्ष में वह धनराशि वह धन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 500 प्लस कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 600 रुपए होगा। बेहद आसान तरीके से प्रश्न था, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है। अगर हम इसी प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा देता, अगर पूछ लेता मेरे भाई सिंपल सिंपल प्रश्न पूछूंगा, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछूंगा, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछूंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब मैं बात कर लेता कि 6 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाती, 6 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती। सर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 25 रुपए है सर, इसका मतलब P बराबर कितना है सर, P बराबर 500 रुपए। P बराबर सर कितना है 500 रुपए है। 6 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है तो हम सर लिख सकते हैं 500 प्लस के कितने हो जाते हैं 6 गुणे कर देंगे 25, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो धनराशि ज्ञात हो जाएगी। यानी कि वह धनराशि आराम से मुझे पता चल जाएगी। यानी A पूछ रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 500, क्योंकि सर यहाँ पे 6 से क्यों गुणा किया है, क्योंकि सर एक वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है 25 रुपए, तो 6 वर्ष में कितना मिलेगा मुझे नहीं पता सर, गुणा कर लेंगे अभी। सर 6 क्या, हाँ मेरी बच्चा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान रहता है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का अंतर हो जाता है, पहले वर्ष का वो भी समान ही रहता है। अब मैं बात कर लेता 25 से 6 की गुणा करना है तो 5 से करने के लिए क्या करते, 6 से करने के लिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल चले 3, 6 दूना 12 और 12 3 कितने होते हैं 15। बच्चा यही करता है, कैसे करता है, यही करता है। ये क्यों करते हो बेटा, क्योंकि ये रहता होता है चीजें। मैं कहता ये मत करो, ये मत करो, ऐसे कर लो। 6 से गुणा हमने आपको सिखाया था, तो 25 को आधा करेंगे, 5 से गुणा करने का मतलब होता है सर 25 को आधा करेंगे कितना आता है, 25 का आधा कितना होता है सर, 25 का आधा कितना होता है 12, 125 का मतलब कितना होता है 12 होता है, यहाँ पे 5 लगा देंगे 125 हो जाता है। फिर क्या करना है सर 25 को ऐड कर दो, कितना आ जाता है 150 रुपए आ जाता है। कितना आ जाता है 150 रुपए आ जाता है। चाहे ऐसे कर लो 6 पंचे 30 का 0, 6 दूना 12 3 15, 150 रुपए तब भी आएगा। इसे ऐड करोगे तो 5 1 650 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 650 रुपए। यानी कि वह धनराशि कितनी थी मेरे भाई 650 रुपए थी। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो और एक दो प्रश्नों पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा, वह धनराशि ज्ञात कीजिएगा जो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में हम बात कर लेते हैं, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में कितनी में कर लेता 440 रुपए हो जाती है। 2 वर्षों में 440 हो जाती है
और 3 वर्षों में वो धनराशि कितनी हो जाती मेरे भाई? 3 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाती? 460 रुपए हो जाती है। तो 6 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी? ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा। मान लीजिएगा ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा मेरे भाई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप सभी मित्रों से पूछ रहा हूँ, तो आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप सब बहुत आसानी से दे देंगे। तो मैं बात कर लेता सर 2 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाती सर? 2 वर्षों में 440 रुपए हो जाती सर, और उसके बाद 3 वर्ष में वह धनराशि सर कितनी हो जाती है? 460 रुपए हो जाती है। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे वर्षों की मैं बात कर लेता, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है सर? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। यानी कि सर कहने का मतलब है 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिला? 20 रुपए ऐसा ही मिलता है। तो इसका मतलब सर 2 वर्षों में कितना मिल गया था सर? 40 रुपए मिल गया था। 2 वर्षों में कितना मिल गया था? 40 रुपए। तो हम ऐसे कर देंगे सर 440 माइनस कितना कर देंगे? 40, पी ज्ञात हो जाएगा, पी बराबर, तो पी बराबर कितना आ गया? 400 रुपए हो जाएगा। तो 6 वर्षों में वह धनराशि कितनी हो जाएगी? 6 वर्षों में तो 400 फिर क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, 6 गुणे कितना कर देंगे? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो 400 यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, और 6 दूना कितने होते हैं? 12, 120 कितना हो जाएगा? 520 रुपए। कितना हो जाएगा? 520 रुपए। आशा करता हूँ ये सारे प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी भी मित्र को। इससे ज्यादा आपके बात करता हूँ एसआई में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।